नेपाल में आसमान जैसे फट पड़ा है। रुकने का नाम न लेने वाली बारिश, रौद्र रूप दिखाती नदियां और पहाड़ों से खिसकता मौत का मलबा। हर साल मानसून नेपाल के लिए जीवनदायिनी वर्षा के साथ साथ तबाही का खौफ भी लेकर आता है। पर आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ घंटों की बारिश नदियों को पागल कर देती है और पहाड़ों को हिला देती है? आज हम पर्दा उठाएंगे उस विज्ञान से जो नेपाल में आने वाली विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन के पीछे छिपा है। एकदमै जरुरी सूचना 6:45 में हेटौँडा जाने बाटोमा अहिले एकदमै पानी परिरहेको छ। दुवैतर्फ आवाजाही। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नेपाल में इतनी ज्यादा बारिश होती ही क्यों है। इसका जवाब है मानसून और हिमालय का अनूठा मेल। गर्मियों में बंगाल की खाड़ी से उठी नमी से लबालब हवाएं जब उत्तर की ओर बढ़ती हैं तो उनके रास्ते में दुनिया की सबसे ऊंची दीवार हिमालय पर्वत श्रृंखला आ जाती है। ये पहाड़ इन मानसूनी हवाओं को रोक लेते हैं और उन्हें ऊपर उठने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे जैसे ये हवाएं ऊंचाई पर जाती हैं, ये ठंडी होती हैं और अपनी सारी नमी भारी बारिश के रूप में नेपाल की धरती पर गिरा देती है। हिमालय एक विशाल बैरियर की तरह काम करता है जो इन बादलों को कैद कर लेता है और इस क्षेत्र को अत्यधिक वर्षा वाला बना देता है। जब लगातार मूसलाधार बारिश होती है तो जमीन की पानी सोखने की एक सीमा होती है। कुछ समय बाद मिट्टी पूरी तरह से तर हो जाती है और पानी को और नहीं सोख पाती। तब ये अतिरिक्त पानी जमीन की सतह पर तेजी से बहने लगता है जिसे सरफेस रन ऑफ कहते हैं। ये पानी हजारों छोटी छोटी धाराओं से होता हुआ बड़ी नदियों में जा मिलता है। नेपाल के पहाड़ी इलाकों से निकलने वाली कोसी, गंडकी और कर्णाली जैसी शक्तिशाली नदियां जब इस भारी मात्रा में पानी लेकर तराई के समतल मैदानी इलाकों में पहुंचती हैं तो उनका वेग बढ़ जाता है। जब नदी में पानी उसकी क्षमता से ज्यादा हो जाता है तो वो अपने किनारे तोड़कर आसपास के गांवों, खेतों और शहरों में फैल जाती है जिससे विनाशकारी बाढ़ आती है। बाढ़ से भी ज्यादा खतरनाक और अप्रत्याशित होते हैं भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स। नेपाल के पहाड़ भूवैज्ञानिक रूप से बहुत युवा और कच्चे हैं, मतलब इनकी चट्टानें और मिट्टी बहुत स्थिर नहीं है। जब इन पहाड़ों की ढलानों पर लगातार बारिश का पानी गिरता है तो वो मिट्टी और चट्टानों की परतों के अंदर रिसने लगता है। यह पानी मिट्टी के कणों के बीच की पकड़ यानी घर्षण, फ्रिक्शन को बेहद कमजोर कर देता है और साथ ही मिट्टी के वजन को भी बढ़ा देता है। एक बिंदु ऐसा आता है जब गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव मिट्टी की कमजोर हो चुकी पकड़ पर हावी हो जाता है। बस इसी पल मिट्टी, पत्थर और मलबे का एक विशाल हिस्सा अचानक ढलान से नीचे की ओर खिसक पड़ता है। जंगलों की कटाई और पहाड़ों को काटकर बनाई जाने वाली सड़कों ने इन ढलानों को और भी ज्यादा अस्थिर और खतरनाक बना दिया है। इस आपदा के पीछे का एक बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज भी है, जिसकी वजह से बारिश का पैटर्न बदल रहा है। अब कम समय में बहुत ज्यादा बारिश, क्लाउड बर्स्ट हो रही है जो अचानक आने वाली बाढ़ और भूस्खलन को कई गुना बढ़ा देती है। इसका समाधान प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने में ही छिपा है। हमें नदियों के बहाव और पहाड़ों की संवेदनशीलता को समझकर ही विकास कार्य करने होंगे। वृक्षारोपण को बढ़ावा देना होगा क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं। सबसे जरूरी है प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत बनाना और लोगों को इस बारे में जागरूक करना ताकि समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा जा सके। प्रकृति की शक्ति अपार है। विज्ञान को समझकर और उसके साथ संतुलन बनाकर ही हम इस आपदा के प्रभाव को कम कर सकते हैं। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।